श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 46 of KishkindhaKandam, which has 24 verses. While Sugriva gave instructions to his various generals, mentioning in detail the places they were to visit in the course of their expedition in search for Sita, SriRama was struck by the knowledge of world geography revealed by Sugriva and inquired of the latter how he had come to acquire such wonderful and accurate knowledge of geography. In reply to this, Sugriva tells him of the encounter of Vali with Dundhubhi, which led to the former to conceive an inverted hatred towards him, i.e., Sugriva, who, when pursued by Vali, had to range from one end of the world to another, and this enabled Sugriva to gather a first-hand knowledge of all parts of the globe. आज हम किष्किंधा कांड के षष्ठ चतुर्विंश स्तर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 24 श्लोक हैं। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवम् अब्रवीत् कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मंडलं भुवः। उन समस्त वानर युद्धपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? The leaders of monkeys having left, Sri Rama said to Sugriva, how do you directly know the entire terrestrial globe? सुग्रीवश्च ततो रामम् उवाच प्रणतात्मवान् श्रूयतां सर्वम् आख्यास्ये विस्तरेण वचो मम। तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। And Sugriva then, with his body bent low through humility, replied as follows to Sri Rama, pray, let my submission be heard. I shall narrate everything in extenso. यदा तु दुन्दुभिं नाम दानवं महिषाकृतिं प्रतिकालयते वाली मलयं प्रति पर्वतम्। तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलयं तद् जिगांसया। जब वाली महर्षि रूपधारी दानव धुंधुभी उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महेश मल्ले पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। ये देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। When Vali, for his part, was driving back the demon Mayavi, the son of Dundhubhi by name, living in the form of a buffalo, towards the Malaya mountain, the buffalo forthwith entered into a cave of the Malaya mountain. Vali too entered the cave of the Malaya mountain on that occasion with the intent to kill that demon. ततो अहं तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत् न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था, परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। Having been placed there by Vali, I therefore thereupon obediently stood at the entrance of the cave. Vali, however, did not come out at that juncture, even though a year had elapsed. ततः शतज वेगेन आपुपूरे तदा बिलं तदहं विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातुः शोक विशार्दितः। तदंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। ये देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा।
Then the cave was forthwith filled with a gushing stream of blood. I was amazed to see it and felt oppressed with the sting of grief on the score of my elder brother, Vali. अथाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरुः शिला पर्वतसंकाशा बिलद्वारि मया कृता। फिर मेरी बुद्धि में ये बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए हैं। ये विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। अशक्नुवन् निष्क्रमितुं महिषो विनशिष्यति ततो अहमागां किष्किन्धां निराशः तस्य जीविते। सोचा इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेंगे, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। I was, however, immediately seized with the idea that my elder brother Vali had most evidently been killed. A rock as big as a hill was placed by me at the entrance of the cave in the hope that, unable to come out, the buffalo would perish without nourishment. Hopeless about Vali's life, I thereupon came away to Kishkinda. राज्यं च सुमहत् प्राप्य तारां च रुमया सह मित्रैश्च सहितः तत्र वसामि विगतज्वरः। यहाँ विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंता पूर्वक रहने लगा। Having attained a vast dominion and secured Tara, Vali's wedded wife, with my own wedded wife Ruma, I began to live in Kishkinda with my friends, free from anxiety. आजगाम ततो वाली हत्वा तं वानरऋषभः ततो अहम् अदधां राज्यं गौरवात् भययन्त्रितः। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। Having killed the demon, Vali, the foremost of monkeys, returned in the meantime. Thereupon I restored the kingdom to him out of respect, seized as I was also with fear. समां जिगांसुः दुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः परिकालयते वाली धावन्तं सचिवैः सह। परंतु दुष्ट आत्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां ये सोचकर व्यथित हो उठी थी कि ये मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। Wishing to kill me, the said malevolent Vali, who had a thick coat of hair on his body and whose mind was extremely agonized, angrily pursued me, who was running for life with all my ministers. ततो अहं वालिना तेन सो अनुबद्धः प्रधावितः नदीश्च विविधाः पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्श तलसंकाशा ततो वै पृथिवी मया अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत् कृता। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता रहा। उसी समय मैंने विभिन्न नदियां, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरुक की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे ये पृथ्वी दर्पण और अलाद चक्र के समान दिखाई दी। Pursued by the aforesaid Vali, I as such then ran fast, beholding various streams, forests, and cities too. At that time, the earth, which was turned into the imprint of a cow's hoof, as it were, and entailed no exertion in going round it, was seen by me much like a mirror, clearly revealing as it did everything on its surface, and a whirling firebrand due to the swiftness of my movement. पूर्वां दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान् द्रुमान् पर्वतान् सधरीन् रम्यान् सरांसि विविधानि च। तदंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे।
Reaching the eastern quarters, then I beheld trees of all kinds, delightful mountains with caves, as well as lakes of every kind. उदयं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितं क्षीरोदं सागरं चैव नित्यम् अप्सर रसालयम्। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। I saw there the eastern mountain adorned with minerals and also the ocean of milk, the constant abode of celestial nymphs. परिकाल्यमानः तदा वालिना अभिद्रुतो ह्यहं पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितो अहं तदा विभो। उस समय बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब बाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। Flying on and on when pursued by Vali and then returning, I forthwith departed all of a sudden, O powerful prince. दिशः तस्याः ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं विन्ध्य पादपसंकीर्णां चन्दनद्रुमशोभिताम्। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए थे तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते थे। Turning from the eastern quarter, I then made for the southern quarter, crowded with trees growing on the Vindhya range and graced with sandalwood trees. द्रुमशैलान्तरे पश्यन् भूयो दक्षिणतो अपरां च दिशं प्राप्तो वालिना समभिद्रुतः। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार बाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा बाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। Seeing Vali from behind the trees and hills again and again, and still steadily pursued by Vali, I reached a quarter different from the south, that is, the western quarter. स पश्यन् विविधान् देशान् अस्तं च गिरिसत्तमं प्राप्य च अस्तं गिरिश्रेष्ठम् उत्तरं संप्रधावितः। वहां नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। Observing various lands as also the western mountains, the foremost of mountains, and finally reaching the western mountain, the crown of all mountains, I ran with all speed towards the north. हिमवन्तं च मेरुं च समुद्रं च ततोत्तरं यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः। हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब बाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझे यह बात कही। When constantly and steadily pursued by Vali, I did not find shelter even on seeking the Himalayan range and Mount Meru, and even so the northern sea. Hanuman, who was richly endowed with wisdom and who was all along with me, thereupon submitted to me as follows. ततो मां बुद्धिसम्पन्नो हनुमान् वाक्यम् अब्रवीत् इदानीं मे स्मृतं राजन् यथा वाली हरीश्वरः। मतंगेन तदा सप्तो हि अस्मिन् आश्रममण्डले प्रविशेद् यदि वै वाली मूर्धास्य शतदा भवेत्। राजन, उस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया, जैसे कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज बाली को श्राप दिया था कि यदि बाली इस आश्रम में मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। It is now recollected by me, O king, how Vali, the lord of monkeys, was at one time actually cursed by sage Matanga that if he would ever venture into the limits of his hermitage, his head would surely get split into 100 pieces. तत्र वासः सुखो अस्माकं निरुद्विग्नो भविष्यति। ततः पर्वतम् आसाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज। अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से
वाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। Our residents there would be happy and free from fear. Then, reaching the Rashyamukha mountain, O prince, I took up my abode there. During those days, Vali dared not enter that region for fear of the imprecation pronounced by Rishi Matanga. न विवेश तदा वाली मतंगस्य भयात् तदा एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षम् उपलक्षितम् पृथ्वी मंडलम सर्वं गुहाम अस्मि आगतस्ततः। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था, उसके बाद ऋषि मुख की गुफा में आया था। In this way, O king, the entire terrestrial globe was directly perceived by me at that time, and then I withdrew to the cave on Mount Rashyamukha. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 46 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om SriRama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम परतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।